सृष्टि के आरंभ में जब केवल शून्यता थी, जब न दिन था न रात, न पृथ्वी थी न आकाश, तब एक कंपन उठा, एक नाद, ब्रह्मनाद, और उसी ध्वनि से जन्मी ऊर्जा। इसी सृष्टि के प्रथम काल में जब धर्म और अधर्म का संतुलन तय हो रहा था, ब्रह्मा ने एक अद्भुत अस्त्र की रचना की, गांडीव। एक ऐसा धनुष जिसकी डोरी में गूंजता था वेदों का मंत्र, जिसके कोणों में निहित था त्रिदेवों का तेज। गांडीव का प्रथम धारक बना देवता प्रजापति, जिसने इस दिव्य अस्त्र की शक्ति से सृष्टि के नियमों की रक्षा की। फिर इसका दायित्व सौंपा गया देवराज इंद्र को, जिन्होंने गांडीव की प्रचंड शक्ति से राक्षसों का संहार किया। परंतु गांडीव की महानता को स्थायी रूप से संभालना किसी एक के वश का न था। अंततः वरुण देव ने इसे सागर की गहराइयों में सुरक्षित रखा। युग बीते, पृथ्वी पर अधर्म का अंधकार छाया। तब इंद्र ने संकल्प लिया, मैं भेजूंगा अपने अंश को, जो होगा धर्म का सर्वश्रेष्ठ प्रहरी। और इसी संकल्प से जन्मा वह तेजस्वी बालक अर्जुन, जिसकी तपस्या और एकाग्रता ने देवताओं को भी चमत्कृत कर दिया। उसने रात्रि के अंधकार में भी अभ्यास जारी रखा। पार्थ, धनुर्विद्या केवल युद्ध की कला नहीं, यह योग है, मन का संतुलन। केवल एक धनुर्धर नहीं, वह बन गया एक महाधनुर्धर। तब आया वह ऐतिहासिक क्षण यमुना तट पर, जब अग्निदेव, जो युगों से केवल आहुति पाकर क्षीण हो चुके थे, उन्होंने खांडव वन की दाह यज्ञ का संकल्प लिया। पर इंद्र ने वन की रक्षा में मेघों की सेना उतार दी। महाभारत काल का वह निर्णायक पल, जब वरुण देव प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन को सौंपा दिव्य गांडीव, साथ ही एक ऐसा तरकश जिसके बाण कभी समाप्त नहीं होते थे। जब अर्जुन ने पहली बार गांडीव की डोरी खींची, आकाश में बज उठा दिव्य नाद, मानो स्वयं ब्रह्मांड ने घोषित कर दिया हो कि यह अस्त्र अब अपने सही धारक के हाथों में है। अर्जुन और श्री कृष्ण ने मिलकर रचा इतिहास। गांडीव के बाणों ने बनाया एक अदृश्य छत्र, जिसने रोक दिया इंद्र के मेघों की वर्षा। उस दिन अर्जुन ने जाना, गांडीव केवल धनुष नहीं, वह धर्म की शक्ति का प्रतीक है। फिर आया कुरुक्षेत्र का महासंग्राम। जहां अर्जुन के सामने खड़े थे उनके ही गुरु, पितामह और भाई, उसका मन कांप उठा, हृदय विदीर्ण हो गया। तब श्री कृष्ण ने दिया उसे गीता का ज्ञान। हे पार्थ, यह शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर। तू केवल कर्म कर। इस ज्ञान से उत्पन्न हुई नई ऊर्जा के साथ अर्जुन ने उठाया गांडीव। भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथियों के समक्ष भी उसने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। महाप्रस्थान के समय जब पांडवों ने सब कुछ त्याग कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया, तब वरुण देव पुनः प्रकट हुए। अर्जुन का हृदय भारी था। गांडीव को विदा करना अपने अंग का त्याग करने के समान था। उन्होंने गांडीव को समुद्र की लहरों को समर्पित कर दिया और युग चक्र ने एक पूर्ण परिक्रमा पूरी की। अर्जुन का संदेश स्पष्ट है, शक्ति का उद्देश्य केवल विजय पाना नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा करना है। ऐसी अनसुनी कहानियों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से और सब्सक्राइब करना ना भूलें।